अस्सलाम वालेकुम सभी को। ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए आज थोड़ी सी बात रखूँगा और मुझे उम्मीद है शायद मैं कल वक्फ बोर्ड पर भी कुछ अपनी बातें आपके सामने रख सकूँ, कोशिश करूँगा। क्योंकि मैंने जो पोस्ट किया था कि करूँ या ना करूँ, लोगों ने अक्सर ये कहा कि हाँ करना चाहिए। कमेंट्स भी आए आप लोगों के कि करना चाहिए। अभी पूरे भारत में मैं आज कोई न्यूज़ देने नहीं बल्कि आपको बस बताने आया हूँ कुछ चीज़ें। पूरे भारत में जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ और जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ भी, जैसे हिमाचल, और जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ तो है ही है, पूरे भारत में एक हवा चल पड़ी है। हवा ये कि मस्जिद के आसपास से एक बड़ा जुलूस निकाला जाता है, मस्जिद के पास रोका जाता है। ये सब खबरें जो है वो सेम टू सेम हो रही हैं। ये सेम स्क्रिप्ट है, बस जगह बदली है। कहीं राजस्थान का कुल्लू है, कहीं राजस्थान हिमाचल का कुछ और है, उसका जहाजपुर करके कुछ है, और कहीं यही जो है भिलवाड़ा है। बहरहाल यही चाहे एमपी हो, चाहे असम हो, चाहे यूपी हो, हर जगह यही स्क्रिप्ट एक है, जगह बदली हुई है। मस्जिद के आसपास लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, नारेबाजियां करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और आपको पता है कि कितने नीच और घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई अपोजिट बोलता है तो वहाँ का कोई विधायक आता है, वहाँ बैठ जाता है धरने पे, कुछ ही घंटों में नोटिस जारी हो जाती है उस मस्जिद के लिए, और उस विधायक की मौजूदगी में ही रात में ही मुसलमानों की दुकानों और घरों को गिरा दिया जाता है। ये एक घटना नहीं है, ये हिमाचल, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, असम करके बहुत सारी जगहों का मामला, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। तकरीबन 50 से ज्यादा मामले ऐसे हैं इस वक्त आज की तारीख में जो सेम स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं। चाहे वो कुल्लू हो, चाहे वो जहाजपुर हो, चाहे वो भिलवाड़ा हो, चाहे वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, सेम टू सेम स्क्रिप्ट चल रही है। भीड़ आती है, इकट्ठा होती है, नारेबाजियां करती है, विधायक आता है, बोलता है पत्थरबाजी हुई है, मस्जिद को नोटिस दी जाती है 24 घंटे के अंदर मस्जिद के पेपर दिखाओ, 24 घंटे के अंदर पेपर दिखाओ। और उस 24 घंटे से पहले ही उन मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि इन्होंने पत्थरबाजी की। अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके बाद रात में उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। न्यायपालिका, मैंने कल भी कहा था कि न्यायपालिका जो लगातार ये कहती जा रही है कि ये अवैध है, अवैध है, अवैध है, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर आप सिर्फ बोलने के काबिल रह गए हैं कि ये वैध है या अवैध है? इन लोगों की इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कहां से हुई है? चलिए, सरकार को तो मान सकते हैं कि सरकार को बहुसंख्यक का वोट चाहिए, इसलिए वो बहुसंख्यक के साथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन कोर्ट जो लगातार ये कह रही है कि ये अवैध है, उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबको बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। इसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस को अगर आप ये समझते हैं कि शायद बहुत पाक साफ है, शायद बहुत ज्यादा बेहतरीन सिस्टम है इसका अल्पसंख्यक के लिए, तो फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भूलना मत। जब कांग्रेसी मुझसे कभी नाराज होते हैं तो कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं कि तुम कांग्रेसियों को बहुत बोलते हो। मैं बोलता हूँ उसकी वजह है, मेरे पास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मैंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं जानता हूं कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बहरहाल यही हाल है पूरे भारत में मुसलमानों का, और ये वक्फ बोर्ड का मामला जो है, ये भी एक तरीके से डकैती है। मुसलमानों के घर में बुलडोजर चलाने जैसा ही ये है, बुलडोजर चलाने जैसा नहीं। कमाल की बात है कि आप उस जमीन पर कब्जा चाहते हैं। अच्छा, मजे की बात ये छोड़िए, तो वक्फ बोर्ड वाले मामले में बोलेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड का जो विरोध कर रहे हैं और जो लोग, एक बहुसंख्यक लोग जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए और ये अवैध है और ये है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये वक्फ बोर्ड है क्या? इसकी जमीनें आई कहां से हैं? तुम्हारे बाप दादाओं ने तो दिया नहीं। अगर मुसलमानों के बाप दादाओं ने इसको वक्फ कर दिया है तो इसमें तुम्हारा क्या इंटरफेयर है? मतलब तुम हराम की चीज ढूंढ रहे हो,
तुम्हें चाहिए हराम की चीजें। जैसे कि ज्यादा ना बोलते हुए एक सिग्नल दे देता हूं कि एक हैं भारत के सबसे बड़े पैसे वालों में से एक हैं, जिनका एक लंबा सा ऊंचा सा किला बना हुआ है, वो भी वक्फ बोर्ड पर ही बना हुआ है। बहरहाल, मजे की बात यह है कि खुद के घर में लोगों के खाने के लिए नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि दूसरे के घर में जो एक्स्ट्रा रखा है वो क्यों रखा है, वो हमें दे दो, हमें चाहिए वो, नहीं तो चोरी कर लेंगे, डकैती कर लेंगे, गवर्नमेंट के साथ मिलकर घर लुटवा लेंगे। कमाल है। तो ये हमारे देश में आम बात हो गई। क्या ही कहा जाए। कोई एक गवर्नमेंट अगर कहे, अगर भारतीय ये कहा जाए कि साहब भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि आपके खिलाफ संपूर्ण भारत की एक कौम है, संपूर्ण भारत की, याद रखिएगा। अच्छा, आज एक और है, चाहिए चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान दिया है, मैंने उनकी वीडियो देखी है। कहीं पर मुझे टाइम्स करके कुछ था, आई थिंक वो कोई टाइम्स करके एक ट्विटर हैंडल है, उस पर मैंने वीडियो देखी है। मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास इसकी ज्यादा जानकारी है नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वक्फ बोर्ड बिल जो गवर्नमेंट लाना चाहती है, मैंने इसकी मुखालिफत की है, और अगर नहीं मान रही है गवर्नमेंट, तो इसके अपोजिट, इसके मुकाबले हम खड़े मिलेंगे, और सिर्फ खड़े नहीं मिलेंगे बल्कि धरना भी देंगे, जैसे होगा वैसे करेंगे, लेकिन इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। ये सरासर डकैती है। ये चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया है एक वीडियो के जरिए, जो ट्विटर हैंडल पर मुझे दिखी है। मैं इसकी पुष्टि अभी नहीं करता हूं। मैं इसकी पुष्टि अभी क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आप तक कोई फेक न्यूज पहुंचाऊं। हाँ, मुझे खबर मिली, मुझे कहीं एक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो मिल गई, मैंने बाकी जगह तलाशा, कहीं मिली नहीं, बस एक वीडियो जगह मिल गई, तो मैंने सुन लिया। कुछ लोगों का कहना है हमारे चैनल के बारे में कि हम फेक न्यूज़ेस देते हैं। क्यों? क्योंकि हम साइड में वीडियो या फोटो लगाते नहीं हैं, उसका प्रूफ लगाते नहीं हैं। उसकी वजह मैं बता देता हूं कि स्ट्राइक आ जाती है चैनल पर, चैनल की रीच रोक दी जाती है, इस वजह से मैं नहीं लगाता हूं। लेकिन अगर आप सबको चाहिए कि लगाया करूं, तो आप सब मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं जरूर लगाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है लगाने में। चैनल रोक दिया जाता है कि आप फला की कॉपी कर रहे हो, फला की कॉपी कर रहे हो, ये इस वजह से दुनिया भर के नए रूल्स बनते हैं, और बनते नहीं हैं भाई। कई बार तो ऐसा होता है कि वो मेरी वीडियोस को रोकने के चक्कर में किसी भी चीज को जो है अपना वो बना लेते हैं हथियार, इस वजह से मैं नहीं लगाता हूँ। इसलिए मैं सिर्फ सामने बैठता हूँ, और आसपास भी कोई फोटो कुछ ऐसा नहीं शो करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसके ऊपर भी कॉपीराइट आ जाए। तो इस वजह से मैं नहीं डालता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा, मेरे इस चैनल को कभी भी रोका जा सकता है, मैंने इन बातों को कभी भी रोका जा सकता है। उसकी वजह यह है कि भारत में कोई नहीं है जो आवाज उठा सके, जो आप तक बात पहुंचा सके। जो लोग हैं, चंद लोग हैं, उनको अगर आप बचाना चाहते हैं, तो आप उनके साथ उनकी वीडियो शेयर करते रहें, उनकी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, वगैरह वगैरह करते रहेंगे, तो ही बात बन पाएगी। रही बात वक्फ बोर्ड के वीडियो की, तो वक्फ बोर्ड की वीडियो मैं आपको जल्द ही, कल से परसों तक दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। याद रखिए, एक पूरा सिस्टम जो है वो मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो गया है पूरे भारत में। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो मैं कहता था कि भारत में रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, अब वो हकीकत सामने आ गई है लोगों की। याद रखिएगा। अच्छा, एक बात मुझे याद आ गया, तो मैं बताता चलूं कि अयोध्या में राम परिसर में सफाई करने वाली बीएड की छात्रा के साथ जो रेप हुआ था, जो कल मैंने आप लोगों को बताई थी खबर, उसमें 9 लोगों का नामजद किया गया है, और जिसमें से 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3 लोग अभी बाकी हैं। अयोध्या की राम मंदिर में सफाई कर्मचारी एक दलित महिला, जिसका जो 20 वर्षीय है, उसके रेप का, सॉरी, उसके गैंग रेप का मामला उठा है सामने। याद रखिएगा। नहीं, लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं, आई मीन मुस्लिम पर उंगलियां उठाते हैं, पता नहीं, मुझे क्या ही कहूँ। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।